चलिए इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी कहानी पर चर्चा करते हैं जो सीधे दिल को छूती है। कहानी बांधवगढ़ के एक सच्चे प्रतीक की। द लेजेंड ऑफ पुजारी, बांधवगढ़ का गिरा हुआ राजा। ये सिर्फ एक जानवर की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने इंसान और प्रकृति के बीच एक बेहद गहरा रिश्ता बनाया। आज खेतौली रेंज की हवाओं में सच में एक अजीब सी खामोशी तैर रही है, और ये खामोशी बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर रही है कि इस जंगल ने सिर्फ एक बाघ को नहीं बल्कि अपनी असली धड़कन को खो दिया है। ये एक ऐसी शून्यता है जिसे शब्दों में समेटना शायद नामुमकिन सा है। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा, द लेजेंड ऑफ पुजारी, यानी खितौली का रक्षक। आखिर इस शानदार बाघ ने ऐसी पहचान बनाई कैसे? सबसे दिलचस्प बात तो इसके नाम में ही छिपी है। आमतौर पर बाघों के नाम ऐसे बिल्कुल नहीं होते। इसका नाम पुजारी पड़ने के पीछे एक बहुत ही खास वजह थी। इसकी सुबह लगातार जंगल के उस पुराने मंदिर के आसपास से ही शुरू होती थी। वो वहां से ऐसे गुजरता था जैसे वो सिर्फ कोई शिकारी ना हो, बल्कि उस पूरे जंगल और मंदिर का एक समर्पित रक्षक हो। रोज की इसी आदत ने इस बाघ को पुजारी का नाम दिया। और इसका स्वभाव देखिए कितना कमाल का था। एक तरफ जंगल में उसकी चाल ऐसी थी जिसमें एक शुद्ध शाही अंदाज था, एक रॉयल्टी थी, लेकिन उसमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। और दूसरी तरफ उसकी आंखों में कोई खौफ या आक्रामकता नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जब भी सफारी जीपें वहां से गुजरतीं तो ऐसा लगता जैसे जंगल खुद शांत होकर अपनी कहानी सुना रहा हो। अब आते हैं हमारे अगले पड़ाव पर, अ डेकेड ऑफ रॉयल्टी, इंस्पायरिंग अ लव फॉर वाइल्ड लाइफ। चलिए समझते हैं कि अपने राज में इसने पूरे इकोसिस्टम पर क्या गहरा असर डाला। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 8 से 10 सालों तक इस राजसी जानवर ने हजारों लोगों को सिखाया कि वाइल्ड लाइफ से सच्चा प्यार कैसे किया जाता है। जंगल का वो असली रोमांच कैसा होता है, ये इसने अपने ही अंदाज में सिखाया। वो सच में सिर्फ एक बाघ नहीं था, वो बांधवगढ़ की असली पहचान, एक जीवंत एहसास बन चुका था। पहली बार जंगल आने वालों के दिलों में उसने प्रकृति के लिए एक ऐसी चिंगारी जलाई जो शायद कभी नहीं बुझेगी। वो नेचुरल वर्ल्ड की खूबसूरती का एक सच्चा ब्रांड एम्बेसडर था। लेकिन जंगल की सच्चाई बड़ी कठोर होती है। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, द फाइनल बैटल, द क्रूअल रियलिटी ऑफ नेचर। यहां जिंदा रहने के लिए हर दिन एक जंग लड़नी पड़ती है। और फिर आई 11 मई की वो सुबह। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। ये बांधवगढ़ के इतिहास का एक बेहद दुख दर्द भरा पल था। आखिर उस मनहूस सुबह हुआ क्या था? खितौली के घने जंगल में एक बेहद भयानक टेरिटोरियल फाइट, यानी इलाके की जंग शुरू हुई। और पुजारी, वो पीछे हटना तो जानता ही नहीं था। उसने अपनी जमीन और अपने सम्मान के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसका जिक्र हमेशा होगा। अपनी आखिरी सांस तक उसने हार नहीं मानी। गहरे और प्राणघातक घाव खाने के बाद भी एक सच्चे योद्धा की तरह उसने वो जंग लड़ी। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एन एंड्यूरिंग लेगेसी, द एंड ऑफ एन एरा। भले ही इस आखिरी लड़ाई ने उसके शरीर पर गहरे निशान छोड़े, पर उसकी विरासत बिल्कुल बेदाग और अमर रही। इस भारी नुकसान का शोक सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि पार्क से जुड़ा पूरा ह्यूमन इकोसिस्टम मना रहा है। हर गाइड, हर सफारी ड्राइवर, फोटोग्राफर्स और दुनिया भर के वाइल्ड लाइफ लवर्स, सबका दिल टूटा हुआ है। पुजारी का जाना सिर्फ एक जानवर का जाना नहीं, बल्कि इस पार्क से जुड़े हर इंसान के लिए एक बेहतरीन युग का दुखदाई अंत है। वो जगहें जहां उसने बरसों तक गश्त लगाई, वो पुराना मंदिर, वो शांत वाटर होल और खितौली के वो कच्चे रास्ते, अब ये सभी जगहें शायद हमेशा उसकी आहट का इंतजार करेंगी। ये परिचित लैंडमार्क्स अपने इस सबसे महान रक्षक की यादों को हमेशा जिंदा रखेंगे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। पुजारी की गरज भले ही आज शांत हो गई हो, पर उसकी आत्मा और मौजूदगी इन हवाओं में हमेशा तैरती रहेगी। लेकिन इस इतने बड़े जंगल में अब जो एक विशाल शून्य बन गया है, वो कैसे भरेगा? बांधवगढ़ की इस महान विरासत की रक्षा करने अब कौन आगे आएगा? प्रकृति का ये चक्र ऐसे ही गहरे सवाल छोड़ जाता है।